अस्सलाम वालेकुम, साजिद अमान, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़, बैरिया टाउन कराची। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बैरिया टाउन कराची के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे इसके केस के मुतालिक, ये कब से शुरू हुआ और इसमें क्या अब तक जो है वो डेवलपमेंट्स हो गई हैं और अभी करंट सिनेरियो उसका क्या है, और जो मुख्तलिफ रूमर्स हैं, मुख्तलिफ इसके बारे में जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उस हवाले से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं तमाम बातों का अहाता करूँ और एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो आपके सामने लेकर आऊँ और जिसमें आप जो तकरीबन तमाम इसकी मालूमात हैं वो आपसे शेयर की जा सके, और ख़ास तौर पर वो इन्फॉर्मेशन जो कि मैं समझता हूँ कि रेलिवेंट है। तमाम डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, सीधा बातें आपको बताऊँगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको बैरिया टाउन के केस के मुतालिक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये बात शुरू होती है तकरीबन साल 2018 से, जब बैरिया टाउन के ऊपर जो है एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो एक पिटीशन फाइल की गई है कि जिसमें इरेगुलरिटीज़ थी, ख़ास तौर पर लैंड परचेजिंग में और इंक्रोचमेंट के और इस हवाले से। तो उसके ऊपर जो है केस जो है ये चला, और फिर जो है अगर आप मैं डिटेल इसकी दूँ तो 27 जून 2018 को नैब ने अपनी कोई रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जाकर मलिक रियाज साहब जो है वो हाजिर हुए और उन्होंने उसमें बताया कि इसके अंदर जो है कि इसमें थर्ड पार्टी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी है। इसलिए आप नैब को जो है सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इसको फ़िलहाल जो है कार्रवाई से जो है रोक दिया जाए और फर्दर इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिर ये केस चलता रहा और 15 नवंबर 2018 को बैरिया टाउन ने ये अयादा ज़ाहिर किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी इरेगुलरिटीज़ सामने आ रही हैं तो बैरिया टाउन विलिंग है कि उनको जो है वो पे कर लेगा, पे करके और उनको जो है परचेज़ करेगा जो भी उसकी लैंड बनती है। तकरीबन ये कोई 500 बिलियन जो है थर्ड पार्टी की तरफ से भी इसमें इन्वेस्ट किया जा चुका था और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गई थी, डेवलपमेंट भी हो चुकी थी। तो बैरिया ने कहा था कि जो भी इसके अंदर कुछ मामलात हैं, कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, हम उसे दूर कर देते हैं और इसको थर्ड पार्टी को इसको इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो है इसको उसके अकॉर्डिंग ले करके चला जाए। तो इसके अंदर जो है बैरिया टाउन ने ये भी कहा कि जो भी आप ज़मीन के जो इश्यूज़ हैं उसको हम बाय कर लेते हैं और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2014 की जो है मार्केट वैल्यू उसके मुताबिक से, क्योंकि 2014 में ये कि बैरिया टाउन जो है लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके मुकाबले में 2018 की मार्केट वैल्यू का कहा गया कोर्ट की जानिब से कि अगर आप परचेज़ करेंगे तो 2018 की जो मार्केट वैल्यू उसके मुताबिक हम आपको जो है इसको जो भी इस ट्रांजेक्शन होगी उस मार्केट वैल्यू के मुताबिक होगी। फिर 7 मार्च को बैरिया टाउन ने ऑफ़र किया 435 बिलियन, ये सिर्फ बैरिया टाउन कराची के लिए, इसके एक दो और भी केसेस है, लेकिन 435 बिलियन जो है बैरिया टाउन कराची के लिए बैरिया टाउन की तरफ से ऑफ़र किए गए कि हम आपको ये पे करने को तैयार है जिसमें तमाम टैक्सेस फीसेस ईच एंड एवरीथिंग होगा इंक्लूडेड, और इसके बदले में आप जो है सारा जो भी बैरिया टाउन है इसको आप हमें दे दें और इसको लीगल कर दें। फिर 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो एक फ़ैसला आया देखने में इस केस का, जिसमें 460 बिलियन के एवज़ जो है बैरिया टाउन को जो है वो ग्रांट किया गया, यानी लीगल कर दिया गया, और जिसकी कुछ टर्म्स ऐसी रखी गई कि 25 बिलियन बैरिया टाउन को डाउन पेमेंट देनी होगी 27 अगस्त तक उस वक्त के 2019 के, ठीक है, और उसके बाद 2.5 बिलियन जो है बैरिया टाउन को मंथली पे करना होगा 4 साल तक, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसमें जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो पे करनी होगी, यानी टोटल टेन्योर 7 साल का था। अच्छा, इसके अंदर अब ये था कि अगर बैरिया टाउन जो है वो कोई पे नहीं कर सकता तो फिर 4% का जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है मार्कअप भी ऐड हो जाएगा। इसके एवज़ के तहत जो है ये केस क्लोज हो गया। उसके बाद अब आप करंट सिचुएशन के ऊपर आ जाएं कि अभी MDA की तरफ से एक लेटर बैरिया टाउन को मिलता है जिसमें कहा जाता है कि हम आपको 11,000 समथिंग कुछ एकर्स जो है वो दे सकते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास फ़िलहाल और लैंड नहीं है आपको देने के लिए, जो कि 16,896 एकड़ बैरिया टाउन को दी जानी चाहिए थी। 16,896 एकड़ की जो है वो MDA की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ चुके हैं और बैरिया टाउन की तरफ से भी क्लेम था कि हमें लीगल कर दिया गया है 460 बिलियन के एवज़,
लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात सामने आती है कि 11,000 समथिंग एकड़ कहते हैं जी आपको मिलती है। तो इसके ऊपर बैरियर टाउन कहता है कि हमारा तो एग्रीमेंट ही 16,896 एकड़ का था, अगर हमें पूरी लैंड नहीं मिल रही है तो देन फिर हम इसके जो है वो जो भी अमाउंट है वो पूरी कैसे पे कर सकते हैं। तो इसको लेकर के बैरियर टाउन सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि इसको आप देखें। और इसके सब पैरेलल एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट कि इसके आसपास बैरियर टाउन की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको 1 लाख रुपए जो है एकड़ के हिसाब से जो है वो लैंड अलॉट की गई है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करें तो बैरियर टाउन को 2 करोड़ और 75 लाख समथिंग के अराउंड जो है ये कॉस्ट पड़ती है पर एकड़ के हिसाब से, तो जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं हो सकता, चले कोई थोड़ा बहुत हो तो समझ में भी आता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो कहीं पे लाख रुपए एकड़ और कहीं पे 2 करोड़ 65 या 75 लाख रुपए एकड़ है। अब ये सारा सिनेरियो जो है ये अगर आप इसको देखें तो एक तो ये है कि बैरियर टाउन की तरफ से जो 25 बिलियन की जो है डाउन पेमेंट की गई थी, फिर उसके बाद जो है 2022 के किसी आखिरी महीने तक जो है वो पेमेंट्स जाती रही हैं। तो ये सारे अगर मिला लें तो बैरियर टाउन अपने पैसों से ज़्यादा पे कर चुका है, बैरियर टाउन की तरफ से ये क्लेम है। और अगर नैब की तरफ से देखा जाए, एमडीए की तरफ से, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें उस तरह से पैसे नहीं मिले। तो ये पैसों को लेकर जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। प्लस बैरियर टाउन का बड़ा वैलिड रीज़न है कि बैरियर टाउन को जब लैंड ही पूरी नहीं मिली है 16,896 एकड़, जो कि 11,000 समथिंग वो खुद बता रहे हैं कि हमने इनको इतनी ग्रांट की है, तो फिर उस एवज में 460 बिलियन जो है वो कैसे जो है वो पे किया जा सकता है। तो ये खैर एक लीगल बैटल है, इसके ऊपर बैरियर टाउन की जो टीम है वो अपना केस रख रही है, कोर्ट में फ़िलहाल केस चल रहा है। अभी इसके ऊपर जो है ये मैंने आपको जितनी भी बातें बताई ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसके साथ साथ हवाले आपको मिलते गए होंगे मेरी वीडियो के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप इजीली गूगल करें तो आपको मिल जाएगा, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने थे जिन लोगों को बिल्कुल बैरियर टाउन के केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब इस वक्त ख़ास तौर पर वो लोग जो कि पैनिक किए हुए हैं, तो ये उनके लिए मैसेज है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें अगर एज इट इज़ चीज़ें चलती हैं तो बैरियर टाउन तो पे कर रहा था और पे कर भी रहा है, और इसके लिए कोई मसला नहीं है। डेवलपमेंट भी माशाल्लाह बैरियर टाउन ने की है, और आप यहाँ पर आकर देखें तो सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चल रही हैं। अब ये जो लैंड कम है और ज़्यादा इसके ऊपर है, तो ये एक ज़ाहिर लीगल बैटल है, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर बहरिया ने भी उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग ही लेकर चलना है कि अगर लैंड हमें कम मिली है तो फिर हम पैसे ज़्यादा क्यों पे करें, और इसके अगेंस्ट में भी जो हमारे इदारे हैं वो ना कोई जो है मौक़िफ़ लेकर आएंगे। तो ये आफ्टर ऑल अब इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 8 नवंबर को है, तो 8 नवंबर को ये शायद इसके बाद एक हेयरिंग और हो जाए, तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, जो पैनिक कर रहे हैं, तो देखें अब वो सुप्रीम इसमें एक SBCA की जानिब से जो है वो एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बैरियर टाउन की सेल और एडवर्टाइजमेंट की NOC कैंसिल कर दी गई है, वो नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन आप देखें, आप पैनिक ना कर, उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि फ़लाँ NOC कैंसिल कर दी गई है। ये हमें अभी तक ये नहीं पता कि जो 11,000 कुछ एकड़ जो ग्रांट किया गया वो कौन सी जगह है, और 16,896 में से जो जगह कम है वो कौन सी जगह है, ठीक है। तो इसमें ये एक लार्जर स्केल के ऊपर है। अब जो लोग पैनिक करेंगे अल्टीमेटली होगा क्या कि वो एक तो अगर चीज़ बेचने के लिए भी जाते हैं या अपनी थ्रो अवे प्राइसेस पे करते हैं, तो देखें इस वक्त हर बंदा जो है वो इस चीज़ की तरफ देख रहा है कि जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आ जाती हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना कोई बायर डिसीजन ले रहा है ना कोई सेलर डिसीजन ले रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप एंड यूज़र हैं या आप इन्वेस्टर हैं, आप अपनी चीज़ को होल्ड करके रखें, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बैरियर टाउन के ऊपर जो है ये केसेस जो हैं पहले भी चल रहे थे, तो लोगों ने जो सब्र और तहम्मुल से काम लिया, और थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी फैसला दिया था। तो अब भी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है, बल्कि अब उससे भी ज़्यादा हो चुका है। पहले कम कंस्ट्रक्शन हुई थी, कम चीज़ें बनी थी, अब बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको उस स्केल से अगर आप इसको देखेंगे तो पहले के मुकाबले में अब ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं। तो डेफिनेट सी बात है इसका जो है कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल निकलेगा। जब हल निकलेगा तो फिर इसको आप देखिएगा कि रेट्स और जो अभी करंट सिचुएशन है, जो ख़ास तौर पे इस वक्त सेल कर गए हैं या जो लोग अभी इस वक्त बाय नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग जो है उस वक्त जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो इनकी बायर्स की तो ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें पहुंच में नहीं रहेंगी, क्योंकि चीज़ें उस तरह से जो है चली जाएंगी। और सेलर्स जिन्होंने अगर पैनिक में आके कोई चीज़ अपनी सेल की भी है तो वो लोग भी पछताएंगे। तो मेरा मशवरा आप सबके लिए ये है कि इसको आप देखें, और ये अभी 8 नवंबर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाना है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह बैरियर टाउन के हक़ में और फेवर में होने वाली हैं, हम बड़े पूरी उम्मीद है।
और हमारी कोर्ट से भी और बाकी हमारे तमाम इदारों से भी यही उम्मीद है और यही अपील है कि इसको जो है जितना जल्द हो सके इस मामले को जो है सुलझाया जाए, ताकि इसके अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या जो एंड यूज़र्स हैं, उन सबको एक इत्मीनान हो और वो मज़ीद इसके अंदर जो है अपना काम कर सकें। और हमारी भी दुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है तमाम चीज़ें जो वो स्मूथली और प्रॉपरली चलें, और हम भी दुआ गो हैं जो भी हो इंशाल्लाह बैरियर टाउन के हक़ में हो और बैरियर टाउन की बेहतरी के लिए हो। हम सबका स्टेक इससे जुड़ा हुआ है। आप सबसे भी यही मेरी दरख्वास्त है कि किसी किस्म की जो है रूमर्स के ऊपर आप लोग ना जाएं और कोई भी जो है नेगेटिविटी की तरफ आप बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपको मज़ीद इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप कोई प्रॉपर्टी के हवाले से सजेशन लेना चाह रहे हैं या सेल परचेज़ के हवाले से या असेसमेंट के हवाले से, तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।